हेलो मेरी लवली सिस्टर, कैसी हो आप सभी। तो आ गई हूँ एक फिर से न्यू वीडियो के साथ। और ये वीडियो मैं नाकूमट दिखाने के लिए नहीं आई हूँ, कुछ मैं किसी के बारे में बोलने के लिए आई हूँ। मेरे को जो उंगली बार बार किसी टॉपिक पे करी जा रही है वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। ज़्यादा परेशानी है, मेरा फ़ोन नंबर है, डायरेक्ट मुझसे फ़ोन पे बात कर सकती है जिस किसी को भी करना है, ठीक है। दूसरों की कमेंट में जा करके मैं अभी उसका नाम ही ले लेती हूँ। एक है, अभी गाली देने का तो मन काफ़ी कर रहा है। एक बंदी है, कानपुर साइड की है वो, ठीक है। और वो कानपुर साइड की बंदी कम से कम मेरे से 2 महीने से पीछे पड़ रही थी कि दीदी मुझे सस्ता वाला नाकूमट दे दो, मुझे सस्ता वाला नाकूमट दे दो। क्या दीदी आप मुझे 200 में। उसने एक दिन मेरा पूरा 1 घंटा बर्बाद किया था। अब मैंने उसको पर्सनल नंबर भी दिया था, पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है व्हाट्सएप पे। अगर मैं चाहूँ ना स्क्रीनशॉट लेकर के उसका विद नाम के साथ उसके पूरी हिस्ट्री का जो भी कुछ है, जो बकवासबाजी दूसरों के यूट्यूब चैनल पर जा के कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ। उससे क्या हो जाएगा, तुम एक दो जो गंद है, जो एक दो इंसान गंद हैं, जो गंद फैलाने से लवली नाकूमट का नाम खराब नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। और वो मेरी ईमानदारी है जो तुम्हारे ऊपर दया करके मैं तुमको सस्ता करके दे देती हूँ और उसी चीज़ का तुम फ़ायदा उठाते हो। पहले बोलती हैं कि दीदी हमको महंगा वाला नहीं चाहिए, हमको सस्ता वाला लाओ ना। अब मेरा काम है भैया, मैं सेलर हूँ, मैं वीडियो बनाऊँगी, जैसा मेरे पास मिट्टी होगा तो मैं उसी का नाम दूँगी ना। चलो पहली बात तो अब मैं उसी का भी नाम लूँगी इसी वीडियो में, आप लोग ध्यान से सुनना। एक ही बंदी है वो जो बकवास ज़्यादा कर रही है और कुछ नहीं है वो, कुछ भी। उसने मुझसे आकर के 15-20 दिन पहले मुझसे कहा था, दीदी मैं इतनी गरीब हूँ, हमारे घर में ना खाने को भी लाले पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा बहन, अगर तुम इतने परेशान हो, गरीब हो, तो मिट्टी मत खाया करो, मिट्टी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, क्यों खाते हो। इससे तो अच्छा 5 रुपये का स्लेट पेंसिल डब्बा मिलता है दुकानों पर, अगर ज़्यादा ही क्रेविंग होती है तो वो खा लिया करो, है ना। अब मैंने एक दानेदार जूहू निकाला था। दानेदार जूहू क्या, जो अपना भावनगर का ही जूहू है, तो उसमें क्या भावनगर का माल ग्रेटी नहीं है, लेकिन वो दानेदार दिखने में है। और मैं जिस किसी को भी बोलती हूँ कि दानेदार जूहू है, ये प्लेन टेक्सचर का जूहू है, ये हाफ रोस्टेड दानेदार है, उसका वो है, इसका वो है, मैं क्लियरली बताती हूँ वीडियो में। और मेरा काम है बताना, मैं आपके पीछे ये नहीं जाती हूँ बोलने के लिए, ना जी ना, आप ले लो सिस्टर, आप ले लो, मैं तो बेचूंगी नहीं, मैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ले लो, मैं तो भूखी मरे जा रही हूँ। उस औरत ने मुझे पूरी हिस्ट्री बताई थी कि मैं इतनी गरीब हूँ, मेरा बाप है, मेरी माँ मर गई है, मेरा घर तक का बिक गया है मेरी माँ के चक्कर में, मैं इतनी गरीब हूँ। तो मैंने उसको, अब मैंने एक जूहू निकाला था दानेदार, तो वो 350 में 2 केजी के उसमें लगाया था। अब भाई साहब, और वो बंदी सोचती थी कि उसको फ्री में ही दे दूँ मैं दया खा करके। यहाँ मैं दया दिखाने के लिए नहीं बैठी हूँ किसी को कि मैं वहाँ से भावनगर से ख़रीद के लाऊँ मिट्टी और मैं फ्री में सेल करूँ। अरे कम से कम तुम लोग ये तो सोचो, अगर बंदी कोई काम कर रही है तो यहाँ पे मैं आश्रम खोल रखा है? आश्रम खोल रखा है क्या? अरे इतना ही शौक है तो मत खाओ ना, अपने आप को, अपने पैसों को क्यों बर्बाद कर रहे हो। अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तुमको जो चीज़ सस्ते के लायक होएगी तो हम सस्ते में बेचेंगे। गिरिटी तो नहीं होती ना, जो गिरिटी है। अब मुझको बोला जा रहा है कि लवली नाकूमट सेलर है ना, जो मैं ओम गुप्ता का नाम लाना नहीं चाहती हूँ। लोग वहाँ उंगली कर करके उस बंदे का नाम फिर से बुलवाना चाहते हैं। उसका मैं अभी दिखा देती हूँ जो रखा है। इसमें से 5 केजी दिल्ली गया है, 2-2 केजी के एक पार्सल बने थे ये गिरिटी का। अब वो बंदी मुझको ये कर रही है कि उसने ना जो दानेदार जूहू में ना ओम गुप्ता का सड़ा हुआ नाकूमट मिक्स करके सेल कर रही है। ये देख लो, ये है ओम गुप्ता का वनीला और ये है ओम गुप्ता का जूहू, ठीक है।
और जो दानेदार जूहू था वो तो वीडियो के साथ ही तुरंत सेल हो गया और सैंपल में। और यहाँ के जो नियर है ना, यहाँ के जो नियर है मेरी गुड़गांव के, जो बोटर करके मेरे से मंगाती हैं, उन्होंने भी सैंपल मंगा के फिर बाद में 5-5 kg का ऑर्डर किया है। जो सैंपल ट्राई करने के बाद उनका पैकेट भी अभी रखा है, पेमेंट आ चुकी है, लेकिन वो बंदी क्या है, उनके हस्बैंड होते हैं ना घर पर, तो वो नहीं मंगाती है, तो उसको मौका नहीं लग रहा है ऑर्डर करने के लिए। तो भाई साहब, एक बंदी कानपुर की, उसका नाम रूही है। अब मैं बता ही देती हूँ, अगर मैंने दोबारा उसका, और हाँ मेरे पे आके पहले तो मैंने दया करके, चलो मैंने उसको कहा मैं कोई बात नहीं बहन, तेरे को मैं फ्री में ही दे दूँगी, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर ऐसी बात है, देखो 1-2 किलो से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर किसी के साथ भला होता है। पर ये बात बताओ, ये मिट्टी अगर तुम्हें खाना ही है तो भाई साहब क्यों खा रहे हो? क्यों खा रहे हो? अपनी सेहत का क्यों नुकसान कर रहे हो? ज़्यादा ही आग लग रही है पेट में। और ये सबके लिए नहीं है, सारी सिस्टरों के लिए नहीं है, बस एक बंदी के लिए है। एक बंदी जिसका नाम है रूही। मैं नाम के साथ बोलती हूँ, मैं कोई ये नहीं कि किसी की पूंछ, किसी का कुछ सर पैर लगा के जोड़ के मैं बकवासबाजी कर दूँ वीडियो में, वो नहीं करती मैं। जो बोलना होगा ना मैं डायरेक्ट बोलती हूँ और मैं किसी से डरती नहीं, ठीक है। ओम गुप्ता का नाकुमट दिखा देती हूँ, ये है ओम गुप्ता का जो बाकेट में है। और मैंने सबसे मना किया था मत लो, ये भी मैंने फ्री में ही दिया है, फ्री में। मैंने उसको यही कहा था, मैंने कहा बहन पैसा नहीं है तो एक काम कर, शिपिंग चार्ज दे दे मुझे, आधा तू कर देना, आधा मैं कर दूंगी। तू जब तुमको क्रेविंग ज़्यादा उठ रही है, तो मैं इतनी दानी तो हूँ नहीं कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है हराम का कि मैं तुमको फ्री में बांटूँ, है ना। ऐसी लेडीज़ का पता नहीं कैसा वो होता है चरित्र, मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो तो पहले तो पीछे पड़ जाएंगी, घर तक घुस जाएंगी, फिर बाद में अपनी औकात दिखा देती हैं। मेरे समझ में यही नहीं आ रहा है। सारी चैट पड़ी है मेरे पास, पूरी की पूरी हिस्ट्री पड़ी है, चैट पड़ी है। अब बोल रही है मैंने व्हाट्सएप पे बहुत सारा सुनाया है, तू बेशरम है तो मैं तो बेशरम हूँ नहीं, समझ गई। तू बदतमीज़ है तो मैं तो बदतमीज़ हूँ नहीं। मैंने सीधा उठा के उसको ब्लॉक मार दिया। क्यों? मैं बदतमीज़ लोगों के साथ मुँह नहीं लगना चाहती हूँ। मुझे मत छेड़ो, मत उकसाओ, गाली देनी मुझे भी आती है। घर तक पहुँच जाऊँगी, एड्रेस भी है, एड्रेस भी डाल दूँगी, सारी हिस्ट्री, सारा डिटेल डाल दूँगी। फिर क्या कर लोगे आप लोग मेरा, है ना। अब मुझे तुम लोग ब्लेम कर रहे हो कि ओम गुप्ता का मिट्टी उसमें मिला के, जो हमारा भावनगर का है, ये है भावनगर का है, और ये रहा ओम गुप्ता का हाफ रोस्टेड। ये देख लो, पूरा का पूरा ऐसे ही बोरी रखी है। ये रही हाफ रोस्टेड ओम गुप्ता की। वैसे ना भलाई का कोई ज़माना नहीं है इस दुनिया में, सच्ची कह रही हूँ, कोई भलाई का ज़माना नहीं है। जो भलाई करता है वो साला माथे पे सी लिख करके ही चलता है, वही कहानी है। ओम गुप्ता की मिट्टी है, अगर मैं ये फ्री में भी दूँ तो मैं तो नहीं देती किसी को भी, ऐसी रखी है ना। अगर मुझे ये बेचना होता, और मेरे जो कट्टे हैं ये सभी, इसमें जूहू है हमारा भावनगर का, ठीक है, और ये सब खाली हो गए, जितने भी कट्टे हैं सब खाली हो गए, और कुछ मेरे पास है नहीं स्टॉक। बस यही मेरे पास एक जूहू बचा है और एक ये बचा है वनीला। ये भी मैंने अपने लिए रखा है कि वनीला आगे मिले ना मिले, ठीक है। पहली बात तो ऐसे वो मतलब इतना परेशान हो रही भाई साहब, अरे कुछ करो ना, अरे कुछ करो ना। मैंने चलो कोई बात, फिर मुझसे बोलती है अरे दीदी मैं जैसे वीडियो डाल, अरे यार कहाँ छुपा कर रखी थी आपने इतनी सस्ती मिट्टी। मैंने कहा जब मेरा स्टॉक ख़त्म हो जाता है, जब मैं स्टॉक थोड़ा थोड़ा रह जाता है, वो मैं कट्टों में, जैसे कि ये है, दिखाती हूँ एक सेकंड, जैसे कि ये है, ठीक है, ये है क्रम्बल। अब इतने इतने बचते हैं, जैसे कि ये क्रम्बल है, इसके ऑर्डर आ चुके हैं, ये बिक चुका है, सेल हो चुका है, सारे ऑर्डर है, पैक करूँगी। ये क्रम्बल है, इतने इतने बोरे बचते हैं, तो मैं उठा करके साइड में रख देती हूँ। फिर बाद में जब मेरा स्टॉक ख़त्म हो जाता है, फिर मैं देखती हूँ बोरियों में क्या क्या है जो सेल करने के लायक है। तो वो मैं, अब दानेदार जूहू था, उसको मैंने तोड़ के चेक करा कि ग्रेटी तो नहीं है, आप सबके सामने खाया, और जो चीज़ है वो वीडियो में बताती हूँ। मैं आपके घर पर जाती तो हूँ नहीं कि ले लो जी, है ना। आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ऑर्डर करते हैं, फिर ऑर्डर करने के बाद
तुम लोगों को नहीं बोल रही हूँ मैं, उस औरत को, उस लेडीज को ही बोल रही हूँ, सिंगल, चाहे वो वीडियो देख रही होगी ना, चुनचुने काफ़ी लग रहे होंगे उसको। सुधर जा, बता रही हूँ पहले तेरे को, नहीं तो फिर तेरी धज्जियाँ मैं यहीं उड़ा दूंगी उस पर ही। अगर किसी सेलर के उसमें जाके तू कमेंट कर रही है ना, मैं ऐसे सारे तेरे चैट प्रूफ दिखाऊंगी, तेरी वॉइस रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी जो मेरे पास है, जब तू रोई थी आकर के मेरे पास मिट्टी लेने के लिए। और मैंने तेरे को समझाया था कि बहन मत खा मिट्टी, पैसे नहीं है, क्यों बर्बाद कर रहे हो। और हाँ, वो घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाती है। जब तुम्हारे बस की मिट्टी ले, हम तो यार देखो, हम तो स्टॉक मंगाते हैं, है ना, स्टॉक मंगाएंगे तो हम ये नहीं कि फ्री का ही माल दे देंगे, हम तो क्रम्बल भी पैसों का ही लेते हैं। और ये जो है ओम गुप्ता का, ये भी कौन सा मुझे फ्री में मिला था, इसका भी शिपिंग चार्ज दे करके मैं डब्बे का चार्ज लेकर, जो लेडीज ने लिया है, सिस्टर ने लिया, मैंने पहले बताया माइनर सेक्रेटरी है। अगर मुझे यही काम करना होता ना, फ्रॉड काम होता कि मैं दूसरे वाले जुहू में ये मिला दूँ, तो मैं वो कर सकती थी। ठीक है, वो काम मेरे बस की नहीं है। तुम जैसी दगड़ दलियाँ मैंने बहुत देखी हैं, जो तू बोल रही है फालतू। ठीक है, सारा कुछ पढ़ा है मेरे पास, और मैंने नाम भी ले दिया है, सारी हिस्ट्री पढ़ी है, जितना भी तूने चैट किए हैं ना, कितनी तू 2 महीने से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। अब जो हाफ रोस्टेड था, बिग चंक्स जो प्लेन टेक्सचर का था, जो भावनगर वाला था, मैंने 1250 में 5 kg मैंने सेल किया है। ठीक है, और जो उसके छोटे चंक्स थे, दिखाती हूँ यार, रखा है, वो वीडियो बनाई थी मैंने दिन में, वो भी मैंने रखा हुआ है। और ये मैंने अपने लिए निकाला हुआ है खाने के लिए, हाफ रोस्टेड। देखो, मुझे भी निकालना पड़ता है, रखना पड़ता है। ये रहा, एक सेकंड, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। ये रहा, ये वाला, ये रहा प्लेन टेक्सचर का मीडियम साइज का हाफ रोस्टेड। ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ। जो बड़ा चंक्स होता है वो, इसके नीचे बड़े चंक्स हैं जो बचे हुए हैं, और ये है हमारा जुहू भावनगर वाला। मुझे वो काम नहीं आता है। अब यहाँ से जाके, यहाँ से तो भाग गई, अब वो जिसके कमेंट में जाके बोल रही है, बकवासबाजी कर रही है, ठीक है ना, वहाँ से तेरे को सस्ता फ्री में मिल जाएगा, तू ले ले वहाँ से फ्री में जा। अगर तेरे को भलमनसाई लुटा रही है, कैसे हो आप, कैसे नहीं हो, इस तरीके से मीठा मीठा बोल रहे हो, भाई साहब खबरदार, मैं बता रही हूँ, जितनी भी सेलर सुन रही हैं ये बात, एक रूही नाम की लेडीज आएगी और वो आपको पूरी हिस्ट्री बताएगी। मैं इतनी गरीब हूँ, मेरा घर बिक गया, मेरी माँ बीमार थी, वो थी, और उसकी आवाज़ ना ऐसे बताती है, मैं अनमेरिड हूँ, और उसकी आवाज़ सुनोगे ऐसे लगती है 5 बच्चों की अम्मा है। शक्ल से मैंने नहीं देखा, और पूरा उसका एड्रेस है। उसने 1 महीने में जाके डिसाइड किया, 1.5-2 महीने में जाके, चलो यार मेरे को सस्ता मिल गया, मैं उसको फ्री में देने वाली थी। जब उस लेडीज़ के बच के शिपिंग चार्ज देना भी नहीं है, मैं कहा चलो कोई नहीं यार, किसी का भला हो जाएगा तो अच्छी बात है, ले लेगी। और जो चीज़ मैं खाती हूँ ना, दिखाती हूँ जो खा रही हूँ। और भाई साहब, झूठा हाथ मैं कब लगाती हूँ, हैं? मेरे ऊपर भी काफ़ी वैसे सवाल जवाब सुनने को मिल रहे हैं कि बहुत से मतलब झूठा करते हैं। हाँ, करते हैं। मेरे सुबह वाले वीडियो देख लो, मैं खा रही हूँ, मैंने छुआ नहीं है, मैंने साफ साफ बोला, मेरे हाथ झूठे हो गए, मेरा माउथ लग गया हाथों पे, मैं नहीं छूऊंगी। बस ये एक वीडियो मैं उस लेडीज़ के लिए बना रही हूँ जिसका नाम रूही, कानपुर की रहने वाली है। बहन सुधर जा, बता रही हूँ। अगर किसी के भी जाके कमेंट में जाके बकवासबाजी करी ना, मेरे पास तेरा डिटेल पूरा है, एड्रेस वगैरह भी है, मैं सारा यूट्यूब पर लगा दूँगी, तेरी वॉइस रिकॉर्डिंग जो भी है, और तू मेरी भी लगा दियो। जिस किसी को भेजना चाहती है भेज दे। पता नहीं यार क्या है, इंसान है क्या, पागल लेडीज है, समझ नहीं आता है। अब यहाँ से जाके दूसरों के पास जा जाके दिखा रही है मैं इतनी शरीफ हूँ। अरे तू शरीफ होती ना, अगर मैं गलत थी तो मेरे पीछे 2 महीने से क्यों पड़ी थी फ्री में लेने के चक्कर में, है? अरे भैया क्यों खा रहे हो जब पैसा नहीं है? तो मत खाओ ना, जब पैसा नहीं है तो मत खाओ। ये तो उन लोगों के लिए है जो शौक रखते हैं, उनको खाने का शौक है भाई, उनके पास पैसा है, जैसे पेमेंट आती है, जैसे बोलती हूँ उनके हिसाब से पेमेंट आती है। और जो लेने वाले होते हैं ना, वो जिनको लेना है वो फटाफट पेमेंट करेंगे और फटाफट लेंगे, ठीक है।
और ऐसे ही नहीं तेरे तरह 2-2 महीने पीछे ही पड़े रहेंगे, जब लास्ट में पूरी कहानी बता देंगे कि मैं इतनी गिरी हुई हूँ, मैं इतनी भूखी घर की हूँ, भुक्कड़ हूँ, ये हूँ, हमारे घर में खाने को अनाज भी नहीं है, ये नहीं है, तो भाई साहब मिट्टी क्यों खा रहे हो? वो जो 2 पैसे तू कमा रही है उनको, उनसे अपना घर का खर्चा चलाना, ये मिट्टी में क्यों बर्बाद कर रही है? 350 रुपये जो गरीब आदमी होता है ना, उसके लिए भी 350 रुपये बहुत होते हैं। ठीक है, आगे चल के सोच रखा है कि मतलब तू जैसी है हम भी ऐसे हो जाएं? तुम तो बदतमीज लोग हो। ज़्यादा बकवास करेगी ना अभी फ़ोन करूँगी, बता रही हूँ। जाके दूसरों के उसमें, और सारे सेल जितने भी है ना सुन लो, इसका नाम रूही है और कानपुर की रहने वाली है। तुम्हारे पास जाके पूरी कहानी गाएगी, रंडरोब ने रोएगी कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, पूरी दोस्ती बनाएगी, दिल में घुस जाएगी, फिर उसके बाद तुम्हारी बेइज्जती जाके दूसरे सेलर के पास कर देगी। मैंने कभी भी अपने कस्टमर इतने वो नहीं करे कि मैं उनको बिल्कुल घर में घुसा लूँ। मैं उतनी ही बात करती हूँ जितनी मुझे करनी होती है, मिट्टी के रिलेटिव बात करती हूँ। लेना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यार तुम लोग तो पता नहीं क्या अपने आप को, 1 किलो मिट्टी 2 महीने में जाके ली है उसने, और मैंने समझाया भी बहन मत ले, जब पैसा नहीं है अपने घर को देखो पहले, क्यों ले रहे हो? हमारा काम तो है सेल करना। और मैंने कोई गिरेटी माल नहीं बेचा, गिरेटी बेचने को तो ये रहा ये फ्री में बेच रही थी मैं, और मैं इसके लिए बोलती हूँ मत लो, क्यों ले रहे हो? हद होगी यार। दूसरे को उसमें जाके बकवासबाजी, कुछ भी जो मन करे भोंक देना। बस ये वीडियो मैं उस लेडीज के नाम पे ही बना रही हूँ जो बकवास कर रही है। कमेंट अगर मैंने किसी और दोबारा देख लिया ना, तू बोलती रहे, जो मेरा काम है मेरा भगवान देख रहा है। तू जैसे झूठी ना अगर 2-4 और होगी ना तो बताऊँ, इतने मेरे कस्टमर रेगुलर कस्टमर है, मेरे को 9 महीने हो गए आज काम करते करते। मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे लाइक नहीं चाहिए, मुझे मेरी ईमानदारी के साथ मिट्टी बेचती हूँ मैं, जो मेरी ईमानदारी है। रंडरोबने नहीं आती रोने के लिए यहाँ पे, मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं आती यहाँ पे कि मुझे उसकी पेज, उसका प्लग वहाँ भिड़ा दो, उसका प्लग वहाँ भिड़ा दो। ठीक है, मैंने भलाई की है, कभी किसी की बुराई नहीं ली। एक ही लेडी जो जगह की किसकी कमेंट में कर रही है खुद समझ रही होगी मैं कहाँ कर रही हूँ, और जिसकी कमेंट में वो जाके बोली जा रही हैं बातें वो भी समझ रही होंगी। खैर मैं उनको क्या बोलूँ, जिसके कमेंट में जाके वो बोल रही है उनको भी क्या पता कौन है कौन नहीं है ना। लेकिन रूही मैं बता रही हूँ तेरे को, अभी कमेंट अगर मैंने दोबारा देख लिया किसी की उसमें जाके तेरा सेलर के उसमें, मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगी। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं, सारे प्रूफ जितना भी तेरी रिकॉर्डिंग है, जितने भी तेरे मैसेज है, मैं सब डाल दूंगी। मैं तेरे पास नहीं गई थी कि तू ले आके, ठीक है, तू खुद ही आई थी। मेरा नाकुमट है, मैं बेच रही हूँ, तेरे घर पे नहीं गई देने के लेने के बोलने के लिए, आजा तू ले ले, ठीक है ना। जितना तू समझदार बन रही है ना, तुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा समझदार होंगी। और जो लोग मेरे बारे में बात बोलते हैं ना पॉइंट आउट करके, मैं पागल नहीं हूँ, चूतिया नहीं हूँ, सब समझती हूँ बातों को, कहाँ वो बातें जा रही है, कहाँ बातें नहीं जा रही हैं। पर मैं इतना दिमाग नहीं लगाती उन चीज़ों पे। और मैं इस ओम गुप्ता का तो नाम लेना चाहती नहीं हूँ, लेकिन इसी की वजह से आज मुझे उस ओम गुप्ता का नाम लेना पड़ा। मेरा उसका तो नाम लेने में मेरे को उल्टी आती है। और ये मैंने इसीलिए रखा हुआ है ताकि आप लोगों को मैं प्रूफ दे सकूं कि आप लोग ये ना बोल दें भाई साहब मिट्टी नहीं फेंकी उसने तो मिला के बेच रही है। अगर मुझे मिला के बेचना होता ना कब का ख़त्म कर देती इस सड़ी हुई मिट्टी को मैं, कब का। ये जुहू है, और जो दानेदार जुहू की क्वालिटी देखने में बेकार है लेकिन खाने में वो नहीं है गिरिटी। मैं किसी की सेहत के साथ वो नहीं करती खिलवाड़। अच्छा लगता है तो लो, नहीं लगता है तो मत लो। यार हमारा काम है, हम तो मिट्टी बेचेंगे, हम तो दिखाएंगे कि दानेदार जुहू जैसा टेक्सचर उसका ऐसे बताएंगे। आप बोल लो ना, आपको बोलना है कैसा नहीं है, हम तो बोलेंगे। बहुत लंबी वीडियो हो रही है, बोलने को कुछ है बातें अभी, अगर दोबारा से मुझे मिलता है ना वो सारा डिटेल डाल दूंगी मैं, ठीक है ना।